हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा वीडियो कल एक मैंने डाला था, जवाहर नवोदय विद्यालय की रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है। कुछ कमेंट आ रहे थे मेरे पास बच्चों, इस समय बच्चों के बड़े कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है सर, रिजल्ट आ गया है। तो इसलिए मुझे वो डालना पड़ा और डाल के बच्चों को चेक कराना पड़ा अपने लैपटॉप से मुझे कि देखिए रिजल्ट आया कि नहीं आया। फिलहाल वो रिजल्ट आया नहीं था, तो आपको मैं बता दूं कि रिजल्ट आपका जल्द ही आएगा। ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका उससे बड़ा ही एक नियर अबाउट कनेक्शन है। नियर अबाउट कनेक्शन है क्योंकि नवोदय विद्यालय परीक्षा 2023 क्लास 6 29 अप्रैल एग्जाम हुआ था और जिसके समान अंक है बच्चों, समान अंक, जिसके सेम नंबर है नवोदय रिजल्ट में यदि सेम नंबर हैं तो किसका सिलेक्शन होगा। मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है राम और दूसरा बच्चा है सोनू। तो राम और सोनू दोनों के नंबर समान हैं, दोनों के नंबर बच्चों सेम हैं, तो फिर किसका सिलेक्शन होगा और किसको वेटिंग लिस्ट में नवोदय विद्यालय डाल देगा। तो यही आज का वीडियो है और इस वीडियो में आज को मैं आपको पूरा विस्तृत बताऊंगा कि मतलब जो है आखिरकार ऐसा होता क्यों है। बहुत होता है, मतलब पिछले साल भी ऐसा हुआ है और इस बार भी होगा, पिछले साल भी हुआ और इस बार भी होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो आपके भविष्य से है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। मेरा आप लोगों से पूरा यही अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बच्चों बहुत समय लगता है और चीजों को ढूंढने में समय लगता है। इसलिए क्योंकि आपके लिए मैं जो जानकारी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक लाऊं, बिल्कुल रियल जानकारी लाऊं। और इसीलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तत्काल और तुरंत मिले। बच्चों देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे। मेरे YouTube चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आपका जो एग्जाम हुआ वो 29 अप्रैल का हुआ। मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं और उनके एक समान मार्क्स आसन गर्ल्स और बॉयज कैटेगरी के हिसाब से होता है। इसका वीडियो मैंने पहले बनाया था रिजर्वेशन से संबंधित, तो आप लोगों के पास मेरा एक वीडियो है और उस वीडियो को आप बच्चों देख भी सकते हो। मैंने उस वीडियो को बनाया है, ठीक है ना। और दोनों बच्चों के नंबर एक समान, जैसे मैथ्स में भी समान है 80 उसके मान लेते हैं, है ना, और मेंटल एबिलिटी में भी समान है, लैंग्वेज में भी समान है। तो बच्चों जब उन दोनों के नंबर यदि समान हो गए तो फिर किसका सिलेक्शन होगा और किसको नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट में डाल देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बच्चों, चैनल जो इंफॉर्मेटिव है और यदि चैनल आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बच्चों प्लीज 1000 सब्सक्राइबर आज के वीडियो में आपको लोगों को मेरे कराने हैं। 1000 सब्सक्राइबर, मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं और मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जरूर से जरूर कराइए। ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, आपको अच्छा लगे तो करिएगा, ठीक है ना। और ये मेरा आपसे वादा है कि मेरे YouTube चैनल पर आपको सबसे पहले नवोदय का रिजल्ट दिखेगा। नवोदय का जैसे ही रिजल्ट रिलीज होगा वो मैं आपको सबसे पहले उसकी जानकारी दूंगा। बच्चों एक चीज मैं और बताऊंगा कि जो नवोदय का रिजल्ट है वो आपको जल्द ही मिलेगा। आइए देखते हैं कि कैसे यदि दो बच्चों के नंबर समान हैं तो किसको सिलेक्शन मिलेगा और किसको नवोदय वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। आइए चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों, तो देखिए आज मैं आपको बताता हूं कि दो बच्चों के यदि सेम मार्क्स नवोदय में आ जाते हैं तो फिर होता क्या है। देखिए, यदि दो बच्चे हैं, मान लेते हैं एक बच्चा सोनू है और दूसरा बच्चा राकेश है, और सोनू और राकेश दोनों के मार्क्स सेम आ जाते हैं बच्चों, तो फिर क्या होता है, कैसे उनका सिलेक्शन होगा और कैसे, मतलब जैसे एक बच्चे को वो सिलेक्ट करेंगे और दूसरे को वो वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे, वो कैसे करते हैं ऐसा, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत अच्छा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बच्चों। तो देखिए, एग्जाम आपका 29 अप्रैल को हुआ था। जेएनवी में जो सीटें हैं वो 80 सीटें हैं बच्चों। जेएनवी में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 80 सीट हैं। 80 सीट के लिए जेएनवी क्लास 6 का एडमिशन लेता है। तो जिसमें कि रूरल एरिया की बात करें तो 75% सीट रिजर्व है रूरल एरिया के लिए। तो 80 का 75% बच्चों आप करोगे तो 60 सीट आएगा, ठीक है ना, 60 सीट आएगा। और दूसरा जो बाकी जो 100% में 25% जो सीटें बची वो अर्बन में बचती हैं, अर्बन के बच्चों के लिए। तो जो 20 सीटें बची, 80 में 60 सीटें तो रिजर्व हो गई रूरल के लिए, बाकी 20 सीटों पर अर्बन बच्चों का सिलेक्शन होता है बच्चों। यह पहला रिजर्वेशन हो गया, ये पहला रिजर्वेशन था बच्चों, ये फर्स्ट रिजर्वेशन हमने आपको बताया। दूसरा रिजर्वेशन होता है गर्ल का। ये देखिए, दूसरा रिजर्वेशन होता है गर्ल और बॉय का। गर्ल का रिजर्वेशन होता है 1/3, यानी 80 सीट होती हैं, उसमें 1/3 आरक्षित होती हैं, बाकी जो बच गई ओपन सीट होती हैं। वो जो बच गई वो ओपन सीट हो जाती हैं बच्चों,
ठीक है ना। कहने का मतलब है जो बच गई वो ओपन सीट होती हैं, जो गर्ल होती हैं उनका 1/3 यानी 80 सीट का 1/3 सीट आरक्षित होती हैं, जब जो बच गई बाकी वो ओपन सीट होती हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए 80 सीट होती हैं, उसमें 1/3 सीट आरक्षित होती हैं, बाकी जो बच गई वो ओपन सीट होती हैं। ठीक है ना। अब कैटेगरी रिजर्वेशन देखिए, कैटेगरी रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है कि ओबीसी का 27% होता है, एससी का 15% होता है और एसटी का बच्चों 7.5% होता है। एसटी का 7.5% होता है। यदि तीनों को मिला दें तो बनता है 49.5%। बच्चों 49.5% जो रिजर्वेशन है ये आपका ओबीसी, एससी और एसटी का होता है। बाकी बचा 50.5 यानी बाकी बचा 50.5। देखिए 50.5 बचा, बाकी 50.5 सीट अनरिजर्व होती है यानी अनारक्षित होती है, और इन अनारक्षित सीटों में भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सब आ सकते हैं, मतलब सबका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। समझ रहे हैं आप बात मेरी बच्चों। तो ये था, मैंने आपको कैटेगरी बताई, रिजर्वेशन बताया। ठीक है ना। अब मैं आपको रियल बात बताता हूं कि कैसे नवोदय जो है एक बच्चे को वेटिंग लिस्ट में डाल देता है और एक बच्चे का सिलेक्शन कर लेता है यदि दो बच्चों के समान मार्क्स आते हैं तब। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए बच्चों, कहीं कहीं एससी एसटी कैटेगरी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अब मान लेते हैं कहीं पे एससी और एसटी की कैटेगरी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ जो परसेंट है वो परसेंट सीट बढ़ाई जा सकती है। मतलब एससी और एसटी की जो परसेंट है ना सीटों का, वो बढ़ाया जा सकता है। मान लेते हैं 15% तो होता ही रिजर्वेशन, लेकिन वो 15 से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है। और 7.5% होता है एसटी का, वो भी बढ़ाया जा सकता है। कब? जब पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा होगी। मान लो आखिरी सीट है एससी कैटेगरी के 2 बच्चों की। मान लो एससी कैटेगरी की आखिरी 2 सीटें, मतलब 78 सीटें भर चुकी हैं और 79 और 80, ठीक है ना, 2 सीटें बची हैं और 2 सीटों में हमें जो है एससी कैटेगरी के 2 बच्चे मिल गए और एक बॉय है और दूसरा गर्ल है। और मान लो कि 2 ओबीसी के बच्चे हैं, लास्ट सीट है और दोनों के नंबर समान हैं, तो किसका सिलेक्शन होगा? ठीक है ना। ये बच्चों प्रश्न दिमाग में आता है कभी कभी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, मान लो 2 जनरल के बच्चे हैं और लास्ट सीट है और दोनों के नंबर सेम हैं, तो किसको सिलेक्शन होगा और किसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा? ठीक है बच्चों, किसका सिलेक्शन होगा और किसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा? चलिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, केस ऑफ द सेम रूल, मतलब केस ऑफ द सेम रूल, मतलब जिनके सेम मार्क्स हैं उनके लिए केस है कि इसको बोलते हैं टाई ब्रेकर रूल। इसको टाई ब्रेकर रूल भी बोलते हैं बच्चों। जेएनवी 2023 29 अप्रैल में मान लेते हैं एक बच्चा श्याम है, दूसरा राधिका है। एक बच्चा श्याम है, दूसरा राधिका है। श्याम ने 100 नंबर में से 95 पाए। 100 नंबर में से कितने पाए बच्चों? 95 नंबर पाए। देखिए 100 में से उसने 95 पाए और दूसरी एक बिटिया है राधिका, उसने 100 नंबर में से 95 नंबर पाए। तो बताओ बच्चों, अब दोनों के नंबर तो सेम हो गए और दोनों के दोनों बच्चे एससी कैटेगरी से हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं और सेम नंबर है, तो आपको लग रहा होगा कि किसका सिलेक्शन होगा? आपको लग रहा होगा कि किसका सिलेक्शन होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन दोनों बच्चों के मैथ्स के नंबर क्या हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मैथ्स में श्याम ने 25 में से 25 पाए, राधिका ने भी 25 में से 25 पाए। अब रीजनिंग के देखेंगे इसके बाद, तो रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी में उसने पाए 47.5 और राधिका ने भी पाए 47.5, तो मतलब मेंटल एबिलिटी में भी सेम है। ठीक है ना। अब बात करेंगे लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में मान लेते हैं कि उस बच्चे ने पाए 22.5 श्याम ने और राधिका ने भी पाए 22.5। बच्चों अरे मार्क्स तो यहाँ सेम हो गए, मार्क्स तो यहाँ पर सेम हो गए। अब कैसे इन दो में से किसी एक का सिलेक्शन होगा और किसको वेटिंग लिस्ट में डालेंगे? तो बच्चों इसमें जो लड़की है उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो लड़का है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लड़कियों को रिजर्वेशन मिलता है 33.33%। ठीक है ना, इसलिए उसका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन का। और इस बच्चे श्याम बच्चा जो है इसको वेटिंग लिस्ट में लोग डाल देंगे। तो ये होता है प्रोसीजर, ये होता है प्रॉपर तरीके का प्रोसीजर। इसे बोलते हैं सेम रूल, यानी 2 बच्चों के यदि समान नंबर आ जाते हैं, समान अंक आ जाते हैं, तो हम कैसे पता करें कि हम किस बच्चे का सिलेक्शन होगा और किस बच्चे को वो उसमें डाल देंगे वेटिंग लिस्ट में। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे हम आपको और समझाते हैं। अब बच्चों देखो, मान लो इस केस में दोनों लड़के हैं, मान लो कि इस केस में दोनों लड़के हैं, तो फिर क्या होगा? फिर उन 2 लड़कों में से किसका सिलेक्शन होगा और किसको वेटिंग लिस्ट में? वहां पर तो एक लड़का था एक लड़की थी, तो लड़की को उन्होंने सिलेक्शन कर लिया और लड़के को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। जबकि यहां पर क्या, इस केस में 2 लड़के हैं, तो फिर क्या होगा बच्चों? तो एज देखी जाएगी कि किसकी सबसे कम है, यानी एज किसकी सबसे कम है उसका सिलेक्शन होगा और दूसरे को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो हमने क्या समझा बच्चों?
तो हमने क्या समझा बच्चों, यदि मार्क्स सेम हैं तो क्या समझा, पहले मैथ के नंबर चेक किए जाएंगे दोनों बच्चों के। यदि दोनों बच्चों के मैथ के नंबर सेम हैं तो फिर मेंटल एबिलिटी की चेक करेंगे, मेंटल एबिलिटी के सेम है तो फिर लैंग्वेज चेक करेंगे, लैंग्वेज यदि सेम है तो फिर चेक करेंगे कि ये बॉय है कि गर्ल है ना बच्चों। और फिर बॉय गर्ल है यदि तो फिर उनकी एज चेक करेंगे। इस तरह से हम सिलेक्शन का पैटर्न चलता है, इस तरह से बच्चों सिलेक्शन का पैटर्न चलता है। और बच्चों एक चीज आपको बता दे, जब दो बच्चों के नंबर सेम होते हैं तो कोई ना कोई होता है, मान लेते हैं कि उसके मैथ, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज में सेम नंबर है, लेकिन मान लो उम्र उनकी कम है, या फिर एक लड़का एक लड़की है, कोई ना कोई तो उसमें कम निकलेगा ही, और जो कम निकलेगा उसका ही वो सिलेक्शन कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे ज्यादा तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं रिजल्ट के, कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चों आप परेशान मत होइए, रिजल्ट जो है जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में बच्चों रिजल्ट आएगा, आप इसके लिए परेशान ना होइए। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि मेरे नए नए नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आपको मिलते रहें और आपका लाभ होता रहे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? जय हिंद।